नमस्कार। अदल बदल। बच्चों, यदि तुम्हारा मित्र किसी मुसीबत में है, उसे कोई मार रहा है या किसी ने उसके कपड़े या पुस्तकें फाड़ दी हैं, तो तुम क्या करोगे? अमृत और ईसब ने ऐसी परिस्थितियों में क्या क्या किया, आओ इस कहानी में सुने। होली की सुहानी शाम थी। बच्चे मोहल्ले के बीच में लगे नीम के पेड़ के नीचे खेल रहे थे। अमृत और ईसब भी वहीं जा पहुंचे। दोनों नई कमीज और निक्कर पहने थे, एक ही रंग, एक ही नाप के और सिले भी एक ही दिन। दोनों एक ही स्कूल में एक ही कक्षा में पढ़ते थे। दोनों के घर भी आमने सामने थे। दोनों के माता पिता का काम धंधा भी एक ही था, खेती। अंतर था तो केवल यह कि अमृत की माँ थी, पिताजी थे और 3 भाई थे, किंतु इस सब की माँ नहीं थी, भाई नहीं थे, केवल पिताजी थे। दोनों दोस्तों को एक जैसे कपड़ों में देखकर 2-3 लड़के बोल उठे, अरे ओ अमृत, ये सब कहीं अदल बदल ना हो जाना। एक लड़के को शरारत सूझी, बोला, भाई जरा लड़कर तो दिखाओ, देखें कि लड़ाई में भी बराबर हो या नहीं। वहाँ दूर खड़े दूसरे लड़के भी कहने लगे, हाँ हाँ ठीक तो है, देखे तो सही कौन जीतता है। इस सब ने अमृत की ओर देखा। अमृत बोला, ना भाई ना, मेरी माँ तो मुझे मार ही डालेगी। अमृत का डर ठीक था, क्योंकि चलते समय माँ ने चेतावनी दी थी, देखो जिद करके नए कपड़े बनवाए हैं, कहीं फाड़े या गंदे किए तो देख लेना। बात सही थी। यह सुनकर कि इस सब ने नई कमीज और निक्कर सिलने के लिए दी है, अमृत ने भी माँ से इस सब जैसे कपड़े सिलवाने के लिए कहा था। माँ ने लाख समझाया कि इस सब के कपड़े तो फट गए थे और उसके अभी बिल्कुल ठीक थे, पर अमृत नहीं माना। वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। स्कूल नहीं गया, खाना नहीं खाया, रात को घर पर सोया तक नहीं। आखिरकार माँ ने अमृत के पिताजी को समझा बुझाकर उसके लिए भी नए कपड़े सिलवा दिए थे। अब भला अमृत ऐसा काम कैसे कर सकता था जिससे कपड़ों को कोई नुकसान हो, और वैसे भी लड़ाई, और वह भी इस सब के साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं। पर इतने में अचानक एक लड़का अमृत के गले में हाथ डालकर उसे खींच ले गया और बोला, चल हम दोनों लड़ते हैं। अमृत लड़ना नहीं चाहता था। वह छूटने की कोशिश करने लगा। देख कालिया, मैं मना कर रहा हूँ, छोड़ दे मुझे, देख छोड़ दे। इतने में कालिया ने अमृत को जमीन पर पटक दिया। लड़के शोर मचाने लगे, अमृत हार गया, अमृत हार गया। इस सब से देखा ना गया। वह गुस्से में कालिया को ललकारते हुए बीच में कूद पड़ा। आ मेरे सामने आ, तुझे अभी मजा चखाता हूँ। पहले तो कालिया झिझका, पर फिर शुरू हो गई कुश्ती। कुछ ही देर में जमीन पर पड़ा कालिया जोर जोर से रो रहा था। दूसरे लड़कों ने जब देखा कि हंसी हंसी का खेल उलट ही हो गया है, तो वे सारे भाग निकले। अमृत भी इस सब को लेकर वहां से भागा। कुछ दूर आगे चलकर अमृत का ध्यान इस सब की फटी कमीज की तरफ गया। जेब के साथ 1.5 बालिश्त लंबा टुकड़ा लटक रहा था। दोनों ही ठिठक गए। आधी जीभ बाहर को निकल पड़ी। दोनों की भयभीत आंखें उस टुकड़े पर जा चपकी। अब तभी इस सब के अब्बा ने आवाज लगाई, अरे ओ इसबा, कहाँ गया रे? सुनते ही दोनों के दिल की धड़कन तेज हो गई। दोनों को निश्चित रूप से मालूम था कि फटी हुई कमीज देखकर इस सब के अब्बा इस सब की चमड़ी उधेड़ देंगे। इतना कहने सुनने पर तो दुकानदार ने कपड़ा उधार दिया था। फिर से आवाज सुनाई दी, अरे इस सब कहाँ गया? ये कौन रो रहा है? दोनों को लगा कि इस सब के अब्बा उधर ही आ रहे हैं। अमृत के दिमाग में बिजली सी कौन थी। वह इस सब को एक तरफ ले गया और अपनी कमीज उतारते हुए कहने लगा, चल जल्दी निकाल और ले, मेरी पहन ले। इस सब भौचक्का रह गया। बोला, और तुम?
मैं तेरी पहन लूंगा, अदल बदल कर लेते हैं, जल्दी कर, कोई देख लेगा, अमृत ने कहा। इस सब उलझन में पड़ गया। उसने कहा, लेकिन तेरे पिताजी तो तुझे मारे बिना नहीं छोड़ेंगे। अमृत इस सब की कमीज उतारते हुए बोला, लेकिन मेरी तो माँ है ना। इस सब ने कई बार अमृत को अपने पिताजी की मार से बचने के लिए माँ के पीछे छिप जाते देखा था। फिर भी वह इस अदल बदल के लिए राजी नहीं था। तभी अब्बा की आवाज़ फिर सुनाई दी और इस सब ने झट से अपनी कमीज उतार दी। दोनों ने एक दूसरे की कमीज पहन ली और धड़कते दिल से घर की ओर चल दिए। त्योहार का दिन था, इसलिए अमृत की माँ ने थोड़ा गुस्सा दिखाकर उसके अपराध को माफ कर दिया। सुई और धागा लेकर कमीज का फटा हिस्सा सी भी दिया। दोनों बच्चों का डर और संकोच दूर हो गया। दोनों फिर गांव से बाहर निकल गए। उनके मन में अपूर्व आनंद था। तभी एक लड़का आंख मीचते हुए बोला, क्यों अदल बदल? अमृत और ये सब समझ गए कि ये हमारा रहस्य जान गया है। वे दोनों वहां से खिसक गए, लेकिन जहां जाते बच्चे उन्हें चिढ़ाते, अदल बदल अदल बदल। सभी जान गए थे कि वे अदल बदल बोलने से चिढ़ते हैं। भांडा फूट जाने के डर से बेचारे फिर घर लौट आए। आंगन में चारपाई पर बैठे ईसब के अब्बा हुक्का पी रहे थे। उन्होंने दोनों को अपने पास बुलाया और पूछा, ऐसे क्यों घूम रहे हो? आओ यहाँ बैठो। अब्बा की इतनी मीठी आवाज़ सुनकर दोनों सहम गए। उन्हें लगा कि कहीं अब्बा को सारी बात का पता तो नहीं लग गया। तभी इस सब के अब्बा ने उठकर अमृत को गोद में उठा लिया और जोर से आवाज़ दी, बहाली भाभी, आज से तुम्हारा अमृत मेरा है। भाभी हंसती हुई बाहर आई और बोली, हसन भैया, एक बेटा तो आपसे संभलता नहीं, लेकिन आज से 21 भी हो ना तो संभाल लूँगा। हसन का गला भर आया। बहाली को आश्चर्य हुआ। गला साफ करके हसन ने कमीज बदलने वाली सारी बात कह सुनाई और बोले, जानती हो भाभी, इस सब के यह कहने पर कि तेरे पिताजी मारेंगे, तुम्हारा अमृत क्या बोला? बोला कि मेरी तो माँ है ना। फिर से हसन की आंखें भर आई। उसने कहा, सच कहता हूँ भाभी, इसकी इतनी सी बात ने मेरा मन साफ कर डाला, मेरा दिमाग ठिकाने पर ला दिया। हसन को किस्सा सुनाते हुए मोहल्ले की दूसरी महिलाएं भी वहां आ गई थीं। बच्चों का परस्पर प्रेम देखकर वे भी दंग रह गई। इतने में होली जलाकर लौटते हुए बच्चों ने अमृत इस सब को देखा और छेड़ना शुरू कर दिया। अमृत इस सब अदल बदल, लेकिन अब तो डरने की कोई बात ही नहीं थी। अमृत इस सब सुनकर उल्टे और खुश हुए। अदल बदल की बात सारे गांव में फैल गई। पूरा गांव बच्चों के अमृत इस सब अदल बदल भई अदल बदल के शोर से गूंज उठा। धन्यवाद। जय हिंद।